Hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are absolutely fine. So अभी सुबह के बजे हैं 7 और हमारा मतलब अभी टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं आज कळसुबाई, द हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र। मतलब इसको महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट कहते। तो अभी नवरात्र भी है और इससे अच्छा टाइम तो और कोई हो नहीं सकता। कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया कि चलो चलते हैं बोले कळसुबाई पे, तो मैंने बोल दिया हाँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैंने कळसुबाई का मतलब कळसुबाई के बारे में मेरे पिछले व्लॉग में भी आपसे बात की थी। मैंने आपको नीचे से जाते वक्त दिखाया था भंडारदारा का जो मेरा व्लॉग था, तब मैंने आपको नीचे से जाते वक्त दिखाया था। लेकिन आज खुद ऊपर जा रहा हूँ तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो और टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं बनता। सो जल्दी चलते हैं। अभी घर के बाहर आके मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की क्योंकि घर में सब सो रहे, तो घर में व्लॉग स्टार्ट करना, सबकी नींद खराब करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए गए घर के बाहर आके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सो कम ऑन जल्दी चलते हैं। 7 बज गए, 7:10 हो गए हैं। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता और हम जा रहे हैं बाइक पे। सो जल्दी निकलते हैं। सो जो मुंबई साइड से आ रहे हैं उनके लिए कळसुबाई के लिए 2 रास्ते, एक घोटी से भी टर्न ले सकते हैं और दूसरा आता है उनके लिए भावली डैम से। और जो लोग नासिक साइड से आ रहे हैं वो देवलाली भगूर रोड से भी आ सकते हैं, नहीं तो घोटी से भी टर्न लेके आ सकते हैं। पुणे साइड से जो लोग आ रहे हैं वो संगमनेर से वाया भंडारदारा भी आ सकते हैं। अब ये जो टर्न है ये है घोटी वालों के लिए। जो लोग घोटी से आते हैं उनके लिए पिंपलगांव नाम के विलेज से ये टर्न है। ये जो रोड है इसकी हालत हद से ज़्यादा खराब है। घोटी से दूसरा रोड भी है जो कि ठीक ठाक है, वो मैं आपको आते वक्त बताऊंगा। कळसुबाई पीक महाराष्ट्र का टॉलेस्ट पीक है जिसकी हाइट है 1646 मीटर यानी कि 5400 फीट। आप सामने जो देख रहे हो वही है कळसुबाई पीक, जो फिलहाल बादलों के अंदर छुपा हुआ है। और ये पहुंच गए हम बारी गांव कळसुबाई पीक का बेस विलेज है। ये गांव वाले ही मंदिर की देखभाल करते हैं और हमने इसी गांव के रहवासियों के घर के बाहर गाड़ी लगाई और चल पड़े हमारे ट्रेक की ओर। तो हमें आते आते कम से कम 1 घंटा तो लग गया। और नीचे जो यहाँ पे जो गांव है, गांव का नाम है बारी, तो वहाँ पे मतलब लोगों ने अभी स्पेशल नवरात्र में बहुत सारी पब्लिक आती है। ऊपर घाटन कळसुबाई में बहुत सारी पब्लिक आती है। सो उनके लिए नीचे पार्किंग अवेलेबल है। हर एक मतलब गांव वालों ने उनके घर के आगे जितनी भी स्पेस है उसको पार्किंग बना दिया है। हाँ, कुछ पैसे लेते, 30 रुपये 40 रुपये कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। और जगह जगह पे पूरे माउंटेन पे ऐसे जगह जगह पे खाली प्लेसेस है जहाँ पे मतलब आप अगर थक गए होगे तो कुछ देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हो। एंड अभी हम पी रहे स्टिंग एनर्जी ड्रिंक क्योंकि थोड़ी सी थकावट फील हो रही है। अभी तो बहुत चढ़ना, अभी तो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कळसुबाई माता का बेस मंदिर है। मतलब यहाँ से मेन ट्रैक जो है कळसुबाई माता का, जो कि ऊपर माउंटेन पे जाने वाला है, पीक पे जाने वाला है, वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये बेस मंदिर है। तो मतलब जिन्हें ऊपर तक मतलब ऊपर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें माता के मतलब पैर पड़ने आना है तो वो यहाँ पे पैर पड़ते हैं और यहाँ से रिटर्न जाते हैं। और ट्रैक स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे पैर पड़ना जरूरी है, ऐसा मानते हैं। यहाँ से जब पैर पड़ के निकलोगे तभी आपका असली ट्रैक स्टार्ट होगा, ऐसा मानना है लोगों का। और असलियत में भी ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से जो मेन गेट है ट्रैक स्टार्ट होने का, वो यहीं से सब मतलब स्टार्ट होगा आपका। तो यहाँ से कळसुबाई माता का जो मेन ट्रैक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सो अब हमारा जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए, थकान तो बहुत हुई है। हमने करीब 8:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया, तभी 9 को 10 मिनट कम है और यहाँ पे रुके। यहाँ पे मतलब आपको जगह जगह पे ऐसे नींबू पानी या फिर कुछ स्नैक्स खाने होगी तो स्नैक्स के लिए कुछ अगर लेना होगा, कुछ जंक फूड टाइप, तो यहाँ पे जगह जगह पे शॉप से, स्टॉल से, और बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। ये एक अच्छी बात है। थकावट तो होती है, थोड़ी बहुत तो थकावट होती है। पूरी वाट लगी हुई है, मतलब थके हुए वाटने लगी है लेकिन थक गए क्योंकि मैं सुबह कुछ खा के नहीं निकला था। लाया तो बहुत कुछ है, स्नैक्स है, टिफिन में लाया हुआ है घर से, लेकिन कुछ खाया नहीं मैंने सुबह से। और रात को भी नींद कंप्लीट नहीं हुई, बस 3 घंटे सोया हूँ मैं।
तो इसलिए थोड़ी थकान होगी, लेकिन पसीने से भर गया। अभी ये जैकेट निकालना पड़ेगा। और सॉरी बैकग्राउंड में सॉन्ग चालू है, ये स्टॉल्स वालों का, तो एडजस्ट करना पड़ता है। सो सुबह से मैं कुछ खा के निकला नहीं था, तो इसलिए मैं रुका हूँ। अभी वड़ा पाव का ब्रेक लूँगा, एक ही खाऊंगा मैक्सिमम, ज़्यादा तो नहीं। और मैंने वो जैकेट निकाल दिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा शर्ट देखिए आप, पूरा शर्ट गिला है, पूरा शर्ट वेट है। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, जो थकान थी वो निकल गई और बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई। ये नेसेसरी है, मतलब रूल्स के हिसाब से, ट्रेकिंग के रूल्स के हिसाब से पर आवर ट्रेकिंग करते वक्त आपको कम से कम 120 to 150 किलो कैलोरीज एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए पर आवर ट्रेक करते वक्त। सो वही मैं कर रहा था, बस थोड़ा बहुत चीटिंग की मैंने, जंक फूड खा लिया। सो अभी हम पास में आ गए हैं, कुछ थोड़ी ही दूर पे है। ऊपर जो आपको भीड़ दिख रही है, ऊपर जो आपको अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे टेम्पल है मेन। और हम बहुत सारा मतलब ऊपर आ गए, हम बहुत हाइट पे आ गए। मैंने बहुत सारे ब्रेक लिए, मैंने मतलब हर जगह पे रुक रुक के आया। उसने मुझे बहुत बोला कि अरे चल चल चल, इसमें स्टेमिना है, लेकिन मेरा पूरा स्टेमिना लो हो गया है। So finally we are at top. एक्चुअली वहाँ पे जो सीढ़ी थी, मैंने आपको जो नीचे से बताया था सीन, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी, बहुत क्राउड था। सो हमने ये किया, उसके साइड से हम थोड़ा क्लाइंब करते हैं। मतलब था तो इलीगल पूरा, जो कि आपने ट्राई नहीं करना चाहिए और बहुत रिस्की भी है, लेकिन हम सीधा क्लाइंब करते हैं थोड़ा सपोर्ट ले लेके मतलब सीधा स्टीप पत्थर पे से हम चढ़ के। सो उसकी वजह से हमें जल्दी आता है, वरना अभी तक हम बहुत नीचे होते। सो फाइनली वी आर एट द टॉप। दर्शन थोड़ी देर बाद लेंगे, पहले थोड़ा सा आराम करेंगे, सो जाएंगे हम कहीं पे तो भी। और यहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है जो यहाँ से समझ नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो भी लिखा हुआ है। भंडाराधारा डैम का बैक वाटर से, और हम यहाँ पे एट द टॉप ऑफ महाराष्ट्र कळसूबाई। साइड जो है वो है एक्चुअली सह्याद्री माउंटेन्स, पूरी सह्याद्री लेने। और इधर आगे कुछ थोड़ी सी दूरी पे अलंग, मदंग और कुलंगड़ है, वो तीनों जो फोर्ट है वो यहाँ पे साइड है। घोटी, नासिक वो सब ये साइड है, और ये साइड है पूरा मुंबई एरिया। घोटी हुआ, नासिक हुआ, इगतपुरी हुआ, वो सब ये साइड। इगतपुरी यहाँ पे, घोटी ये साइड, नासिक उधर आगे, और मुंबई ये साइड। मुंबई वेस्ट को है, घोटी नासिक ये सब नॉर्थ को है, और पूना पीछे की साइड, पूना वगैरह सब पीछे की साइड, अहमदनगर, पूना ये वो सब पीछे की साइड, साउथ। ये कुछ ऐसे लोग जो कि फोटो के लिए, सेल्फीज के लिए ऐसे रिस्की पॉइंट पे बैठ जाते हैं या फिर खड़े होते हैं। अभी वो जो आगे जो वाली जो लड़की है वो एक्चुअली खड़ी थी वहाँ पे, अगर नीचे गई तो पूरे मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। टॉप पे है वो, और नीचे गई तो कुछ बचेगा नहीं। सो ऐसे रिस्की काम करते हैं ये लोग। इसी की वजह से आजकल जो केसेस सुनने मिलते हैं, सेल्फी पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, ये वो एक्चुअली कभी कभी सुसाइड नहीं होता, वो एक्सीडेंशियल केस होती है। सेल्फी निकालने जाते हैं टॉप पे से ऐसे नीचे दिखाने के, देखो हम कितने डेयरिंग वाले हैं, और गिर जाते फिर नीचे। रिस्की। यहाँ पे भी कुछ एडवांस लोग हैं जो कि रिस्की काम कर रहे हैं।
कौन समझाएगा इन्हें। यहाँ पे एक्चुअली पुलिस सिक्योरिटी चाहिए। तो अब वक्त आ गया यहाँ से जाने का फिर से। अभी आप नीचे देख सकते हो, पहले तो मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी उसमें नीचे पूरा सब क्लियर दिख रहा था, लेकिन अभी पूरा फॉग से भरा हुआ है, पूरा फॉग से, जहाँ देखो वहाँ फॉग है। तो चलते अब यहाँ से। धूप भी मॉडरेट है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं है। नीचे जाके हम पहले खाना खाएंगे, टिफिन लाए है, बहुत सब लाए है, वो नीचे जाके हम कुछ खाएंगे। कितने लाओ? पूरा फॉग से भर गया है, पूरा फॉग से। पहले यहाँ पे सब नीचे दिख रहा था, मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी दिखाया था, लेकिन अभी नहीं। ये शायद थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश होगी। फोरकास्ट तो है, बारिश होने का फोरकास्ट तो है, लेकिन फिर बोल नहीं सकते। फोरकास्ट आजकल मैक्सिममली फोरकास्ट सब गलत ही निकलते। यहाँ से भी एक रास्ता है जो जहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन वो रिस्की वाला है। वो रास्ता थोड़ा रिस्की ऊपर आने का। हम जहाँ से आए वही मतलब अभी मेन रास्ता वही है और वहीं से सब आते हैं, और उतना रिस्की नहीं है। वो इधर से है लेकिन वो रिस्की है। तो अभी हो गया सब दर्शन वगैरह सब हो गया, अभी निकलते घर पे। जानेगा ना तेरे कुछ है। और यहाँ से ये रिस्की एरिया है जहाँ से हम उतर रहे हैं। यहाँ से ऊपर भी जा सकते, ऊपर जाना आई थिंक इजी, लेकिन नीचे आना यहाँ से हार्ड है। और वैसे ही हम जगहों पे से आ रहे जा रहे, क्योंकि बाकी सब जो नॉर्मल जगह है वहाँ पे भीड़ है, बहुत क्राउड है बहुत। उतरने को आधा घंटा, चढ़ने को आधा घंटा, इसलिए हम ऐसे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, रिस्की वाले। आप ये ट्राई मत करना। तो अभी बहुत सारा नीचे उतरने के बाद 2:30 बजे हम लंच ब्रेक के लिए रुके उतर के। यहाँ पे मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे ऐसे होटल से ढाबे टाइप है। सो वहाँ पे उनके एक जगह पे अच्छा मतलब ऊपर से शेड वगैरह मिला, टेबल वगैरह मिला, चेयर मिली, तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। तो अभी सीधा खाने के बाद मिलते। खाना वगैरह हो गया, अब निकलते। बहुत देर भी हो गई, बारिश भी आ रही थी और भी आएगी। चल बेटा बाय। अरे ये तो पीछे पीछे आ रहा है, बिस्किट दिए वो खाए नहीं, लेकिन पीछे आ रहा है। कंप्लीट हिल स्टेशन वाली फील आ रही है, कंप्लीट हिल स्टेशन वाली। यहाँ पे मतलब ये पूरे एरिया में जितनी सह्याद्री हिल्स की जो लाइन है, यहाँ पे पूरे मैंने जो सुबह भी आपको दिखाए, ऊपर से जो दिखाए कि वो फोर्ट से 3 फोर्ट से वो सब, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे पूरा हिल स्टेशन वाला ही फील आता है। यहाँ पे मतलब हरियाली भी वैसी ही है। सो बैक टू द बेस टेम्पल। और इसी के साथ हमारा यहीं पे ये कलसुबाई का जो ट्रैक था वो खत्म होता है। यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म होता है। अभी सीधा हम जाएंगे नीचे गांव में, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगाई, वहाँ पे गाड़ी पे बैठ के घर पे रवाना छू। और घर पे जाने के बाद ही मैं आपसे बात करता हूँ। सो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और मैंने टेलीफोटो लेंस लगाई है जूम करने के लिए। और यहाँ पे है टेम्पल जो आपको ऊपर दिख रहा है। वो यहाँ से दिखने में पास दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ऊंचाई पे। ट्रैक स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद फिर से बेस टेम्पल के पैर पड़ने। तो फाइनली पूरा जो ट्रैक था वो खत्म हो गया। और ये सामने जो देख रहे हैं आप माउंटेन, वही है कलसुबाई माउंटेन, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, वही है। अभी कैमरा में भी थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम नीचे आने के बाद इमेजिन कर रहे हैं कि हम कितना चढ़ के और कितना उतर के आए। ये अभी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। सुबह आते हुए ये साइड से आए थे, यहाँ पे सीधे मतलब ऊपर जाने के बाद आती है कलसुबाई। और ये हम दूसरे रास्ते से अभी रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे वो पूरा रास्ता बहुत भंगार था। मेरे कमर की वाट लग गई आते वक्त ही सुबह सुबह, तो इसलिए ये रोड से जा रहे हैं हम।
नया रूट है और रोड अभी तक अच्छा है, जब तक नया है तब तक अच्छा है, बाद में का फिर एक बार इसकी भी कंडीशन खराब हो गई तो इसको भी गड्ढे बढ़ेंगे और कोई इसके तरफ जल्दी ध्यान नहीं देगा गवर्नमेंट वाले। ये कलसुबाई माउंटेन जहाँ पे हम गए थे और मैंने जो आपको बोला वो सैयद रिलेन वो आगे की, उसके आगे के माउंटेन्स वो ये सारे इधर ही आगे जाके वो अलंग मलंग और अलंग मदंग और कुलंगड़ है, मतलब फॉल्ट से वो तीनों जो मैंने आपको सुबह बताए थे, और इधर कलसुबाई, और ये है वो न्यू रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं।